नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, राधे कृष्ण यादव व पांडे जनपद संत कबीर नगर के मेहनावल अंतर्गत बिसहुआ पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ कर्मचारी फार्मासिस्ट की सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर समस्त स्टाफ सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण व गणमान्य लोग नम आंखों से विदाई दी। उपस्थित जनसमूह में डॉक्टर संतराज यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के प्रदेश महासचिव, साथ में मदन यादव, रामवृक्ष यादव आदि उपस्थित लोगों ने यादव व पांडे जी को शुभकामनाएं देते हुए शेष जीवन काल स्वस्थ एवं सुखमय की कामना करते हुए विदाई दी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हम लोगों को पूरा नाम। आज के इस कार्यक्रम में नवजासी हमारे दोनों मुख्य अतिथि श्री यादव जी हैं, श्री पांडे जी, जनपद के मुख्य प्रशिक्षित अधिकारी महोदय, सामने बैठे हमारे दो पशु चिकित्सालयों के पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पूरा पशुपालन परिवार आज यहाँ उपस्थित है, सभी संवर्ग के लोग। जैसा कि एक राजकीय सेवक का एक सरकार शासन एक मानक बनाया कि 60 साल की उम्र जब वो गुजार लेंगे तो उन्हें रिटायरमेंट देना है, और ये आवश्यक होता क्या है कि हम जो भी, चाहे वो कोई भी राजकीय सेवक हो, चाहे किसी भी सेवा का हो, चाहे किसी भी पद का हो, उसका दायित्व उसके परिवार के साथ साथ उस विभाग की भी होता है जिस विभाग से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम अपने परिवार से कंप्रोमाइज़ करते हैं इस राजकीय कार्य के लिए, क्योंकि ये राजकीय कार्य मेरा आधार है। एक सच्चे सेवक के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी सेवा है, उसके बाद परिवार आता है। तो अधिवर्षता उम्र के पूर्व तो एक, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उस सेवा से जुड़ा होता है, उसकी जवाबदेही उसके लिए होती है और उसके लिए वो सबसे ज़्यादा समय देता है। अब आप दोनों के लिए ये समय आ गया कि अब सब कुछ पूरे परिवार को है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मौका तो मिलेगा नहीं। सुबह अस्पताल जाने का, अस्पताल खोलने का। ममता सिंह, CBO सर, डिप्टी CBO खलीलाबाद, वेटनरी फार्मासिस्ट, पर्सनल प्रसार अधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, आप सभी लोगों का हार्दिक और स्वागत इस विदाई समारोह में किया जाता है। हम लगभग अपने फार्मेसी यादव जी के साथ लगभग 8.5 साल से काम कर रहा हूँ, और हमारे साथ और इनका दोनों लोगों का लगभग बहुत अच्छा 8.5 साल से चल रहा था। अभी तक हमें ऐसा लगता है कभी कोई वाद विवाद नहीं हुई। अगर कहीं कोई वाद विवाद हुई होगी तो हमें माफ़ करें, और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ अगर कहीं कुछ ऐसा हमारे उनके बीच में कोई मनमुटाव हो। और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य और लंबी दीर्घायु अच्छी रहे, लंबी दीर्घायु के हों। और मैं लगभग 1 साल तक पांडे जी के साथ भी काम किया, और हमारा उनका काफ़ी व्यवहार हमारे हिसाब से तो सही रहा। कभी उनको अगर मैं कहीं कष्ट दिया होऊंगा तो वो भी हमें माफ़ करने। कार्यक्रम में 4 चाँद लग गया, हम लोगों का भी मनोबल बढ़ गया। बाकी सर, हम लोगों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा भी आप कहेंगे, आपके दिशा निर्देश में इसका हम लोग आश्वासन देते हैं कि आपके दिशा संत कबीर नगर का जनपद संत कबीर नगर सर आपके साथ है। जैसा भी आप चाहेंगे, आपके दिशा निर्देश में हम लोग सतत कार्यरत हैं। और कभी भी सर ऐसा नहीं रहा जनपद पीछे रहा हो, क्योंकि ये सारे लोग बहुत मेहनती हैं। इसमें एक एक आदमी एक एक योद्धा के बराबर है, ऐसा नहीं है सर। सब लोग बहुत मेहनती हैं और कहीं से भी सर ऐसा नहीं होगा कि जनपद पीछे रहे।
काफी विभाग सबका बहुत बढ़िया रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा भोजन की भी व्यवस्था है, उसको करके तब जाइएगा, कोई जाएगा नहीं अभी। और बाकी आप लोगों ने सर इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए नए सीपीओ साहब ज्वाइन करते करते ही दो कर्मचारियों की विदाई दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये है कि जो साहब ने अभी कहा कि एक सतत प्रक्रिया है, चलते रहना चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन सब विभाग भी बहुत छोटा है, अपना जनपद भी, कर्मचारियों की संख्या भी इतनी कम है। अब यादव जी के रिटायर होने के बाद हमारे संवर्ग में केवल 3 बचे हैं सर। तो लेकिन अब यह है कि भर्ती प्रक्रिया ही नहीं हो रही सब में, उसमें हम भी आप भी क्या कर सकते हैं। और सीबीओ साहब से हमारा एक विशेष अनुरोध है कि हमारे 2 साथियों की जो पावनाएँ हैं वो साथ समय इनको मिल जाएँ। ये मतलब पूरे विभाग की तरफ से हम अनुरोध करते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत इसके लिए आप ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि सेवा मुक्त होते होते ही उसकी पावनाएँ मिल जाएँ। तो पहले तो सर बहुत लंबा टाइम लग जाता था, दौड़ते दौड़ते बहुत समय बीत जाता था। लेकिन ये है कि एक बार हमने ये शब्द अभी थोड़ी देर पहले दोहराया कि हमारे कार्यालय के जो कर्णधार हैं श्री पांडे जी, उनके देख रेख में ये सब काम बहुत तेज़ी से हो जा रहे हैं, जिसके हम लोग एक बार फिर से उनको धन्यवाद देते हैं इस काम के लिए। और ये पूरा जनपद एक बार पुनः जो है, बहुत समझिए कि सर ये दोनों साथी हमारे ऐसे हैं कि सर अश्रुपूरित विदाई है, ये सामान्य विदाई नहीं है। हम लोगों का बहुत इमोशनल टच है इन लोगों से, लेकिन अब चाह के भी हम लोग सर नहीं कुछ कर सकते हैं, प्रक्रिया होना ही है। हम चाहेंगे कि हमारे नवागत सीबीओ साहब 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को दें। मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि रामकृष्ण जी एवं भास्कर पांडे जी और हमारे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदर, इस प्रांगण में उपस्थित, इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी परिवार के भाई बहन, जैसा कि ये सही बात है कि आज बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक दिवस है हम लोगों के लिए कि आज हमारे परिवार से 2 सदस्य हमारे लोगों के बीच से जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से जाने के बाद हमारे टच में नहीं रहे, हम इनको हमेशा याद रखेंगे। जो भी हम लोगों से कोई भी काम किसी भी भाई बंधु से पड़ेगा, हम लोग पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं। उसको मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसका काम हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और ये रहेगा कि चूँकि इन लोगों का विदाई हुई है तो इनके चार्ज का भी हुआ है। जितने जल्दी से जल्दी आप लोग इनका चार्ज और ये सब कर लेते हैं, उतनी जल्दी सब कुछ और सब चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें आपका भी सहयोग हमें वांछित है कि भाई आप लोग समय से इनको जो है उस कार्य से मुक्त करें, जिससे कागजी कार्रवाई और तेज़ी से गति कर सकें। क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि एक हमारे बीच से एक आकस्मिक मृत्यु हुई, जिनके चार्ज में और जिनका चार्ज लेने और ये सब करने में उनके परिवार को काफ़ी विलम्ब हुआ पैसे का। और जबकि मुझे महसूस हुआ परिवार में जाने के बाद कि उनके परिवार को पैसे की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में हम ही लोग विलम्ब करें, उनके परिवार को कष्ट हो, वो भी हमारे परिवार की एक जन है। तो ऐसा ना हो उनके जाने के बाद कहीं से उनके परिवार या उनको कोई कष्ट हो। तो ये हमें और आपको दोनों लोगों को मिलकर के सोचना है। रही बात ये कि ये तो आज का दिवस सबके भाग्य में पहले से ही लिखा जाता है कि जिस दिन में आता है उसका ये चीज़ निश्चित हो जाता है। दूसरा जो सत्य है वो तो निश्चित नहीं होता कि इसका कब क्या होने वाला है, लेकिन ये सत्य जरूर जो है निश्चित होता है कि इसी दिन पे होना है आप। तो ये तो है एक हमारे समझ से तो अच्छा ही दिवस है। क्यों? क्योंकि ये अब परिवार इस विभाग के सभी कार्यों से मुक्त होकर के अपना परिवार में जाएं, नाती पोतों के साथ खेलें, एंजॉय करें, जीवन मस्त करें। अब कोई हार नहीं। जो परिवार को हम लोग समय नहीं दे पाते, इस आजकल तो भाई नौकरी और भी टफ हो चुकी है, तो ऐसे समय में हम लोग समय परिवार को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब यही मेरी आशा है कि आप परिवार को अच्छे से समय देंगे, स्वस्थ रहेंगे और खूब मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे। श्री ओम प्रकाश यादव जी
माला पहना करके श्री भास्कर पांडे जी का स्वागत। सामने से आइए, सामने से। हमारे जनपद के हमारे सबसे वरिष्ठ साथी श्री रामचल यादव जी से हम चाहेंगे कि वो माला पहना करके श्री भास्कर पांडे जी का स्वागत करें। श्री रामचल यादव जी माला पहना करके श्री भास्कर पांडे जी का स्वागत। ओम प्रकाश गुप्ता जी माला पहना करके श्री भास्कर पांडे जी का स्वागत। श्री राम नारायण